दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है 25 मई 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 9:07 हो चुके हैं रात के। और मैं पहुंच गया हूं अभी पावर हाउस के पास, मधु विहार की रेड लाइट के पास में ही हूँ। पावर हाउस जो पड़ता है यहाँ से नाले वाला रास्ता है। तो अभी जा रहा हूँ घर। लास्ट ड्रॉप दोस्तों मेरा हुआ था, लास्ट ड्रॉप सरिता विहार, और सरिता विहार से आ रहा हूँ खाली बिल्कुल, क्योंकि एकदम से आज मौसम हो गया चेंज। मतलब 5 बजे करीब मौसम एकदम से बारिश वाला हो गया था। तो मेरे पास ट्रिप आई थी लास्ट सूर्यनगर गाजियाबाद से ट्रिप थी, और मतलब सरिता विहार का ड्रॉप था। बट जिनको पिकअप लिया उन्होंने बोला यार मेरे साथ 2 पैसेंजर और हैं, उनको आप नोएडा ड्रॉप कर दो, फिर हमें सरिता विहार कर देना। मैं कहा जी ठीक है। तो मैंने कहा एक तो राइड में डबल टोल मिलता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, नोएडा होते हुए वहाँ से निकल जाऊँगा। तो 1 घंटे में मैंने उनको छोड़ा। 641 रुपये का बिल था उनका लोकेशन ऐड करने के बाद। तो 540 रुपये मेरे को मिल गए। 540 ही लगा लो, 22-23 किलोमीटर, मतलब 27 किलोमीटर में 523 रुपये मेरे को मिल गए। तो जिसमें डबल टोल मतलब मिल गया। डबल क्या 3 टोल लगने थे, क्योंकि दिल्ली से मतलब सूर्यनगर से निकला था बाहर, दिल्ली में एंटर हुआ, दिल्ली से फिर यूपी में एंटर हुआ, यूपी से फिर कालिंदीगुंज से एंटर हुआ। बट क्या है कि इसमें ये होता है कि मतलब 2 से ज़्यादा टोल ये देता नहीं है। तो फिर ऊबर फिर भी इसमें दे देता है, बट ओला में तो मतलब आजकल ऐसा सिस्टम हो गया है कि कस्टमर सपोर्ट नंबर मिलता नहीं है, मैसेज के थ्रू बात करते हैं। तो एक बार ओला का अगर जो टोल मिल गया उसके बाद वो कुछ देता नहीं है। तो मतलब 120 सपोज मिल गए यूपी के और एमसीडी नहीं मिली तो वो ऐड ही नहीं करेगा। तो ये बड़ा मतलब प्रॉब्लम हो जाती है भाइयों के लिए। तो अभी दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में करीब निकला था आपका, मैं निकला था करीब 8 बजे निकला था घर से। तो मैं 7:45 निकल गया था, क्योंकि पंखा थोड़ा सा आवाज़ कर रहा है, इसलिए मैंने कहा इसको बंद कर दिया जाए। तो 7:45 निकला था, गाड़ी वाड़ी साफ करी। उसके बाद राइड मिलने में आज दिक्कत हुई। मतलब राइड दिक्कत क्या हुई कि जो राइड्स आ रही थी सर्च में, उसके मेरा फ़ोन एक्चुअली पुराना हो चुका है, जिसकी वजह से दिक्कत कर रहा है। जीपीएस हैंग हो जाता है उसका। जीपीएस जहाँ रुक जाता है वहाँ पर क्या है कि मैं आगे मूव करता रहता हूँ, बट क्या है कि जीपीएस राइडर को, कस्टमर को है ना, जीपीएस वहीं पे शो करता है। तो मेरे पास एम्स की बुकिंग आ रही थी 1.3 के सर्च में, वो मतलब 100 मीटर पे रह गया था कस्टमर का लोकेशन। तो वैसे ही उसने कैंसिल कर दी। तो फिर उसके बाद दोबारा मेरे पास आई, मतलब एम्स की ही बुकिंग आई, तो वो बिना सर्च में थी। तो उसको लेकर फिर आया, मतलब सॉरी एम्स की नहीं आई थी, चाणक्यपुरी की आई थी। तो चाणक्यपुरी से मैंने ड्रॉप किया। वहाँ से फिर मेरे पास सीएनजी मैंने कल डलवाई नहीं थी, रेड में थी पूरी की पूरी सीएनजी। तो सीएनजी जीजीएस मेरी कॉलेज के पास में जो पंप है वहाँ से फिल कराई। वहाँ से फिर खाली घूमता घूमता एम्स पहुँचा। एम्स से फिर आपका पहुँच गया था वहाँ से मैं। एम्स से मेरे को गौतम नगर साइड से मिल गई थी सनलाइट कॉलोनी की। तो सनलाइट कॉलोनी गया, वहाँ से जो गुरुद्वारे वाली साइड है जहाँ से, तो वहीं पे छोड़ के फिर बाहर मेन रोड पे निकला। तो ओला में मेरे पास आ गई थी आपकी वैशाली की। तो जैसी ओला की मेरे पास आई, वैसी मेरे जो कस्टमर है जिनको मैं बताया था इन ड्राइव में पकड़ा था, तो मतलब कल भी लेकर गया था उसको मैं। तो आज भी उसका फ़ोन आ गया था। मतलब तो क्या है कि फ़ोन उसने लेट किया, मेरे को 10:30 बजे बताया कि भैया चलोगे 1 बजे। मैंने कहा चलो मैं देख लेता हूँ। तो वो पॉसिबल हो नहीं पाया, मेरे को वैशाली की ट्रिप मिल गई। तो वहाँ से मैं उसको मना किया, उसको मना करके फिर वैशाली वाली ट्रिप लेके वैशाली छोड़ा। वैशाली के बाद मेरे को आगे सीधा दिलशाद गार्डन की, दिल्ली की। तो दिलशाद गार्डन लेकर गया। दिलशाद गार्डन के बाद दोस्तों मेरे पास ये लगा लो आज काम बिल्कुल कम था, बट ये टचवुड क्या है कि काम निकाल लिया आज शाम तक। और काम ऐसा निकाला कि मतलब जो राइड आई मेरे पास दिलशाद गार्डन के बाद, इंटरसिटी की ट्रिप आई। इंटरसिटी लिखा हुआ था आपका मुरथल के पास की। तो मुरथल की बुकिंग थी। जुरासिक पार्क जो मतलब वाटर पार्क है वहाँ की बुकिंग थी। तो उनको मैंने फ़ोन किया, उनको फ़ोन करके मैंने बताया भैया टोल हरियाणा का आपको स्टेट टैक्स अलग लगेगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है आपको, जब भी आपका इंटरसिटी की बुकिंग आती है, जो भी नए ड्राइवर भाई हैं वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है इंटरसिटी की ट्रिप में। दोस्तों क्या है कि टोल टैक्सेस वगैरह जो होता है ये सब अलग होते हैं, स्टेट टैक्स, टोल टैक्स। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। कई भाई मतलब
एक भाई को मिला था, वो मेरठ तक ले गया था बिना, उसने ना टोल लिया ना कुछ लिया, कस्टमर से जितना बिल आया उतना ही बिल लेकर वो आ गया। तो वही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी आपके इंटरसिटी की कोई बुकिंग आती है तो आपको कस्टमर को फ़ोन करके बोलना है स्पेशल, क्योंकि क्या है कि आप सीधा चले जाओगे ड्रॉप पिकअप लेने के बाद क्या है कि फिर आप ड्रॉप करोगे तब कस्टमर को पता सब कुछ रहता है, बट वो अनजान बन जाता है और वो कई बार नए ड्राइवर होते हैं तो वो उनको कंफ्यूज कर देता है, जिसकी वजह से कि वो टोल लेना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले इंटरसिटी की बुकिंग अगर आए आपके पास तो आपको फ़ोन करके बताना कि भैया इसमें ये टैक्सेस स्टेट टैक्स लगेगा, जो भी टोल लगेगा वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा एज पर कंडीशन। चाहे आप इसकी ऊबर की टर्म एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं इंटरसिटी बुकिंग की, तो हमें भी अलग से ही लेने को कहा जाता है, इसलिए अलग से बता रहे हैं। तो वो एग्री करता है तभी आप उसकी लोकेशन पे पहुंचो। तो वही चीज़ मैंने करी, उसने एग्री किया तो मैं लोकेशन पे पहुंचा। तो लोकेशन में जैसी मतलब ये लगा लो हरियाणा सिंगू बॉर्डर आने वाला था, तो उनको जाना था वहाँ, बट उनकी जो फैमिली आ रखी थी वहाँ पर क्या है कि बजट थोड़ा सा बिगड़ गया था। क्या है कि वाटर पार्क का जो एक बंदे का पर पर्सन का चार्ज है 1700 रुपीज़ वाटर पार्क का लग रहा था, तो उनको शायद थोड़ा सा कॉस्टली लगा, जिसकी वजह से फिर उन्होंने क्या किया कि मेरे को बोला भैया गाड़ी आप घुमा लो, मैं अपनी मदर को बुला लेती हूँ यहीं पे, आप दिल्ली धाम मेरे को छोड़ दो खाटू श्याम के। तो मैंने कहा चलिए ठीक है कोई नहीं। तो खाटू श्याम के पास में मैंने उनको ड्रॉप किया और वो जो पैसेंजर थे वो ट्रस्टी वगैरह के थे, मतलब VIP उससे जा रहे थे। तो एक तो मुझे ये डाउट था खाटू श्याम में एक्चुअली पार्किंग का इशू रहता है। लास्ट टाइम मैं जब विजिट किया था तो बाहर मेन रोड पे लगाई, बट इस बार मैं गया था तो पार्किंग का अलग बोर्ड लगा था। जैसे ही खाटू श्याम मंदिर पे आप जाओगे लेफ्ट में अंदर रास्ता जा रहा है, 400 मीटर पे पार्किंग दी हुई है अंदर खेतों के बीच में। तो वहाँ पर 30 रुपीज़ दोस्त चार्ज है पार्किंग का। वहाँ पर पार्किंग करके आप वहीं पे ई-रिक्शा लाइन से खड़े रहते हैं। तो मतलब ई-रिक्शे में आप बैठ के आ जाओ मंदिर तक, फिर मंदिर से फिर दोबारा आप पार्किंग में जाओगे तो ई-रिक्शा फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस पार्किंग के जो चार्ज है वो 30 रुपये वहाँ पर है। तो वो पैसेंजर तो जा चुकी थी और मेरा नंबर उसने ले लिया था, बट मुझे मिस कॉल करना भूल गई थी, नहीं तो मैं भी जो VIP वो थे ट्रस्टी के उससे, तो मैं भी जल्दी कर लेता। बट मेरे को अंदर जब मैं गया तो खाली था, पर फिर भी 1 घंटा मतलब लग गया। बाबा के खुले दर्शन हुए और सडनली हुए, तो आज मतलब कृपा हुई बाबा की, तो सडनली दर्शन हो गए। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आए हैं तो अब दर्शन करके जाएंगे, काम तो जिंदगी में लगा रहेगा, और बाबा के अगर आप द्वार पे आए और दर्शन करके ना आए वो फिर अजीब सा लगता है। तो इसलिए वहाँ से निकला मैं, और देखो इत्तेफाक दोस्तों, जब मैं निकला बाहर तो मेरे को मंदिर के गेट पे ही वही पैसेंजर मिल गया। तो उनका जो ब्रदर था वो मेरे पास ही आ रहा था, कहता है यार वहाँ चलोगे? मैंने कहा जी उन पैसेंजर को तो मैं ही लेकर आया हूँ। तो कह रहा अच्छा आप ही लेकर आए हो? तो मैंने कहा हाँ जी। तो कहता है, मैंने कहा भेज दो उनको, मैं ले जाता हूँ। तो 415 रुपये कुछ फेयर बता रहा था झिलमिल मेट्रो का। तो मैंने फटाफट उनसे 400 रुपये में एग्री हुए, 400 रुपये में मैंने वो छोड़ा। तो ये लगा लो जो बाबा की कृपा थी। देखो जो होती है कि मतलब आप मंदिर में भी गया और मेरा कोई नुकसान भी नहीं हुआ, और कंटिन्यू मेरे को काम मिला। वहाँ से मेरे को फिर डबल टोल वाली मिल गई बुकिंग। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, थोड़ी सी लंबी बात हो गई, हम बात करेंगे ओला उबर को ही लेकर। दोस्तों एक कल एक अपडेट आया था, कल मतलब मेरे पास व्हाट्सएप पे मैंने शाम के टाइम देखा, हालांकि काफ़ी भाइयों ने मेरे पास मैसेज भी किए थे कि ओला ने एक अपडेट दिया है। और ओला ने अपडेट ये दिया है, आपको दिखाया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें ये लिखा है कि अब जो आपका MCD का जो वो चल रहा था, इसने पहले मैसेज दिया था, दोनों मैसेज मैं आपको दिखाया था। यहाँ पर आपका इसका पहला मैसेज देखिए, दूसरा मैसेज जो है ये है। तो इसमें इसने एक चीज़ क्लियर कर दी है, जो हमारा राइट्स मारा जा रहा था वो चीज़ अब ओला ने मना कर दिया है कि वो MCD टोल में कुछ भी चेंजेस नहीं करेगा। तो दिल्ली में अगर आप NCR गाड़ी, दिल्ली में NCR एरिया में जाते हैं, मतलब आप यूपी से दिल्ली एंटर होते हो या गुड़गांव से दिल्ली एंटर होते हो या फिर हरियाणा से दिल्ली एंटर होते हो, कहीं से भी एंटर होते हो, जितने भी बॉर्डर हैं दिल्ली के, वहाँ से जब आप एंटर होते हो तो आपको जब भी आप कोई ट्रिप ओला उबर की लेकर आ रहे हो तो आपको हर ट्रिप में टोल जो मिलता था वो कंटिन्यू वैसे ही रहेगा। कोई MCD 3000 का मतलब जो इसने बोला था कि 3000 रुपये ही देंगे, वो इसने कैंसिल कर दिया है। बट हाँ एक चीज़ इसने वो कर दी है कि आपको यूपी का जो टोल मिलता था 120 रुपये का हर राइड पे,
वो देना बंद कर दिया। वो सिर्फ आपको फर्स्ट राइड पे ही मिलेगा। सपोज आप सुबह स्टार्ट कर रहे हो और एक बार आपको यूपी की ट्रिप मिल गई तो आपको सिर्फ एक ही बार 120 रुपये मिलेंगे। अगर आप दोबारा गए तो दोबारा 120 नहीं मिलेंगे। हाँ, कस्टमर से जरूर ये चार्ज करेगा बट आपको नहीं देगा। तो अभी इसने ये कंफ्यूजन कर दी है। और हालांकि हरियाणा का तो ये दिल्ली एनसीआर गाड़ी को दे ही नहीं रहा था, सिर्फ 1Z को दे रहा था। तो अब क्या है कि आप सबके लिए वो कर दिया है कि मतलब देखो हम जो 180 गाड़ी वाले हैं उनको तो हरियाणा का देता ही नहीं है, बचा यूपी का जो मिलता था वो भी इसने बंद कर दिया है। तो अभी कल मैंने दोस्तों एक ये भी सुना था कि कल एयरपोर्ट साइड में कुछ ड्राइवर भाइयों ने हंगामा किया था, मतलब इसी टोल्स को लेकर। यहाँ पर मैं एक 10 सेकंड का क्लिप दिखाता हूँ जो मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप पे आया था। तो ये चीज़ सही हुई है क्या, रियल में है या फिर ये पुरानी वीडियो है, तो आप ही लोग मुझे क्लियर करके बताओगे। और इस हंगामे के बाद से ही मतलब जो हस्बैंड ड्राइवर बता रहे हैं कुछ के ये हंगामा होने के बाद ही एयरपोर्ट पे हंगामा हुआ है टोल को लेकर ही, तभी ओला की तरफ से ये मैसेज डाला गया है कि मतलब अब एमसीडी से तो आपका जो राइट्स है उसको तो आप छीन ही नहीं सकते। देखिए उस चीज़ पे तो मैं भी बहुत वो था कि यार ये हमारा हक है। हम कोई बंदा अगर टोल पास नहीं लेता तो उसके 4 चक्कर लगेंगे तो वो 400 रुपये तो देगा, तो वो 400 में से हमें 100 रुपये क्यों मिलेंगे। तो इसके लिए तो हम विरोध कर ही रहे थे। तो ये चीज़ एयरपोर्ट पे हुई है और एयरपोर्ट पे होने के बाद से ही ओला ने सभी ड्राइवर भाइयों को मैसेज डाला कि भैया एमसीडी में कोई चेंजेस नहीं होगा। जो टोल आपको मिल रहा था जितनी बार भी जाओ उतनी बार आपको 100 रुपये पर ट्रिप में मिलेंगे। हाँ, जो यूपी का इसने किया है, यूपी का भी दोस्तों जो यूपी वाले हैं, देखिए सीधी सी बात है, जब हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा तो हम क्यों उस राइड को लेंगे। और फिर खुद ही कंपनियां चाहती है कि ड्राइवर गलत तरीके से उस चीज़ को यूज़ करे। वही कहते हैं ना, उंगली सीधी नहीं होती तो टेढ़ी करनी पड़ती है, तेल तिलों में से ही निकलता है, आप समझ ही रहे होंगे। तो वही चीज़ है, अगर नहीं करेगी तो नुकसान कंपनी का ही होगा, कंपनियों का नुकसान होगा तो फिर मतलब हर चीज़ में अर्निंग पे भी फर्क पड़ेगा। तो ये चीज़ है, मतलब आप या तो टोल लेना ही बंद करो। भाई टोल लेना बंद क्यों करोगे, हम लोग अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो हमें 1Z है, हमें यूपी में जाना है तो हमें 120 तो देना ही पड़ रहा है ना। गवर्नमेंट थोड़ी ना कम करे, अगर गवर्नमेंट छोड़ेगी तो हम छोड़ सकते हैं, जो हमारा राइट्स है वो तो हमें मिलना चाहिए। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो कि हमें टोल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, जो ओला कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो अपने कमेंट्स ज़रूर रखिए दोस्तों, जितने आप कमेंट्स रखोगे उतनी भाइयों को पता चलेगा कि एक्चुअल में ड्राइवर भाई क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। बट मेरे हिसाब से तो ये चीज़ गलत है और इसमें भी एक बार दोबारा करना चाहिए जो चीज़ अगर आपने एयरपोर्ट्स पे की है, मतलब ड्राइवर भाइयों ने आवाज़ उठाई है, क्योंकि आवाज़ उठाने से ही सारी चीज़ें होती है दोस्तों, बिना उठाए तो कुछ भी नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, आज का मैं काम आपको बताता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज़्यादा हुआ नहीं है, बट जितना भी हुआ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1500 कुछ रुपये का मेरा काम हुआ है, 68 रुपये का ऊबर में, और 400 रुपये का मेरे एक जो खाटू श्याम गया था जनरेटर को लेके उनसे मैंने लिए, तो 1500 प्लस 400 1968 हो गए। और प्लस मैंने एक ओला की ट्रिप करी है 185 रुपये प्लस 120, आपका 300 रुपये की ओला में ट्रिप हुई है, तो आपके 1900 और प्लस हो गए 300, 2200 रुपये हो गए। और 2200 में मेरे को 2 टोल ऊबर में मिला है, 2400 रुपये है। तो टोल को तो हम साइड में रखते हैं, टोल को हम काउंट नहीं करते। 2200 रुपये हम इसमें से 2200 रुपये की टोटल अर्निंग है। 2200 रुपये में मेरी जो सीएनजी लगी है दोस्तों, सुबह मैंने डलवाई थी करीब 540 रुपये की सीएनजी, और अभी जब मैंने डलवाई थी वो डलवाई थी, सॉरी सुबह मैंने डलवाई थी 436 रुपये की सीएनजी डलवाई थी, और अभी शाम को जब डलवाई मैंने 520 रुपये की डलवाई थी। तो 436 प्लस 520 950 की सीएनजी मैंने डलवा दी, जिसमें से मेरे पास अभी 300 रुपये की सीएनजी पड़ी है। तो 950 में से 300 रुपये या आप हटा लो तो 300 में से 650 रुपये की सीएनजी है लग गई। 600 रुपये मान लीजिए राउंड फिगर, 600 रुपये की सीएनजी लग गई। 2200 रुपये का काम हुआ तो 600 रुपये इसमें से निकालेंगे, बचेंगे 1600 रुपये। 1600 रुपये में से 200 रुपये गाड़ी की फिटनेस, परमिट, मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें निकाल लेता हूँ तो बचे 1400 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 1400 रुपये। इस 1400 रुपये में मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, आपकी अगर नई गाड़ी है तो आपको इसमें से EMI भी निकालनी पड़ेगी गाड़ी की, और अगर ड्राइवर रखा है तो ड्राइवर को भी आपको देना पड़ेगा। तो
चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कितना काम है, कैसा काम है। जो भी ओला उबर से लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट टर्निंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।